हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी वैष्णवी, आपकी बेटी वैष्णवी, आपकी बहन वैष्णवी, आपकी छोटी बहन वैष्णवी, आपकी बेटा, आपकी लाडो, आपने मुझे बहुत सारे नाम दिए। आप सभी के नाम की वजह से आज आपकी बेटी, आपकी लाडो, आपकी लड्डू तक मुझे कहा है, क्योंकि हाँ मैं गोलमोल हूँ, थोड़ी सी हेल्थी हूँ। आप सभी के प्यार ने ना मुझे एक ऐसी जगह से वहां पर खड़ा कर दिया है जहां पर शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक आ सकती हूँ। कभी नहीं सोचा था मैंने। रियल में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन गांव से शुरू हुआ था और मेरा जीवन एक शहर में आकर शायद खत्म होने की कगार पर था। आप सभी के प्यार ने मुझे इस तक पहुंचा दिया। पता है आपको, आपकी बेटी का, आपकी लाडो का यूट्यूब बटन आ चुका है। आज मैं साड़ी पहनकर बैठी हुई हूँ और मुझे ज़्यादा साड़ी का मतलब इतना एम भी नहीं पता है। मतलब साड़ी बांधनी मुझे ज़्यादातर आती नहीं है, जैसे तैसे करके मैंने इसको लपेटा है और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो ये बटन है, यूट्यूब बटन, मैं आप लोगों के सामने खोलूँगी। आपकी बेटी का जो तोहफा है ना, वो सबसे पहले आप लोगों के सामने खुल रहा है और मुझे ये ज़्यादा खोलना भी नहीं आता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो ये पहली ऐसी चीज़ है। ये टेप मैंने पहले ही कट कर ली है, लेकिन ये एक आखिरी वाली टेप रह चुकी है जो शायद मुझे निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद बिना ना ये सब कुछ अधूरा था। आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ कहानी भी बताऊंगी, अपने जीवन के वो पहलू बताऊंगी। मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे ख़त्म किया था। अब ख़त्म नहीं होगा, अब आगे बढ़ेगी आपकी बेटी। आपकी बेटी की जो खुशी है ना, उसमें आप सभी खुश तो हो ना। मुझे लग रहा है कि आप सभी खुश होंगे, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ इसे पाकर। मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड है ये। दोस्तों यहाँ पर ये इसमें आया है एक, और ये एक कार्ड आया है जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। शायद मैं उन बहनों के लिए प्रेरणा बन सकूँ जो कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड दिया है मुझे यूट्यूब वालों ने। तो उनके लिए मैं प्रेरणा बन सकूँ जो मेरी तरह घर गृहस्थी में रहती हैं। यहाँ पर उन लोगों ने मेरे लिए एक पर्चा भी भेजा है। उन्होंने कहा है, क्या आपको अपने चैनल का पहला सदस्य याद है? हाँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे पहला सदस्य याद है। पारस जाखड़ हमारे चैनल का पहला सदस्य था और 100वां सदस्य नहीं याद है, लेकिन मेरा परिवार मुझे बखूबी याद है। मेरा पूरा परिवार 1,07,800 कुछ का मेरा परिवार है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको 1000वां सदस्य भी याद होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको याद होगा। हम जानते हैं कि आपको अपने चैनल का 1,00,000वां सदस्य जरूर याद होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रशंसकों को आपका चैनल यूट्यूब पर कुछ खोजते समय किसी दोस्त या सुझाव दिए गए होंगे। मैं पूरा कहती हूँ कि मेरे परिवार का तो मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सुझाव दिया है मेरे परिवार ने। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ये तो मैं कह ही नहीं सकती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिवार में इतने लोग मिले, इतने प्यार भरे लोग मिले, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। और देखो, मैंने जो वादा था वो वादा पूरा किया, वो वादा मैंने निभाया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के सामने बटन खोलूंगी। आज आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी प्यारी लाडो बेटी को 1.5 साल इस चैनल पर मेहनत करते हो गए हैं। 3 साल आपकी बेटी ने एक दूसरे चैनल पर मेहनत की थी। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल से हासिल होती हैं। सच में ही इस बटन को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और मेरी साड़ी में कोई गड़बड़ हो ना तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती है। आपकी बेटी को अब ये चाहिए और ये आप लोग दिलाओगे, मुझे पता है आपको। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, सच में ही। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरी खुशी में कौन कौन खुशी है और कौन अपनी इस लाडो बेटी को पसंद करता है। ये तो मुझे पता है, मेरा पूरा परिवार पसंद करता है। आज ये बटन आप लोगों की मेहनत है और ये मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से ये आप सभी के लिए, आपकी बेटी का
एक छोटा सा तोहफा। मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे बहुत प्यारा परिवार है जिसे मैं पाकर बहुत ज़्यादा धन्य हो गई। आप सभी लोगों का प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है और मैं जानती हूँ कि आगे भी आप मुझे लेकर जाएंगे। आपकी बेटी बहुत खुश है, सच में ही बहुत खुश है। आज कोई कहानी बताने का मन नहीं है, आज कोई भी किस्सा बताने का मन नहीं है, क्योंकि मेरी जीत की खुशी में आप सभी लोग, मुझे पता है, इस वीडियो को बहुत आगे शेयर करोगे। अच्छा, जिंदगी में इसको पाने के लिए संघर्ष, मैं जब अगर आपके सामने फोटो डालूंगी, जिंदगी में मैंने बैठकर काम नहीं किया था। शुरुआत में मैं बाइक से लोगों की मदद किया करती थी। उन सारी चीज़ों के थोड़े बहुत फ़ोटो भी हैं मेरे पास, तस्वीरें भी हैं, और शॉर्ट वीडियो में वो वीडियो मेरे पास हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया। क्यों किया? शायद कुछ अच्छा हुआ मेरे हाथों से। मुझे पहले से ही जब कोई अच्छा करता था तो लगता था कि मैं भी करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। क्यों बंधे हुए थे ये भी बताऊं आपको, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूं, और गृहिणी होते हुए ये सारी चीज़ें मैनेज करना या संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिंदगी में क्या क्या रुकावटें आई। हम फ़ोन को लेकर जाते थे शूटिंग करने के लिए, कभी जमुना पे जा रहे हैं, हमने बहुत सारे भगवानों को रोड से उठाया, यानी हम कौन होते हैं उठाने वाले, लेकिन बहुत सारे भगवानों की तस्वीरों को हमने बहुत बाथरूम, लेटरिन, पेशाब के पास जो यानी सरकारी टॉयलेट होते हैं उनके पास लोगों ने भगवानों को रख रखा था, उन्हें उठाया। पार्क में भगवानों को रख रखा था, उन्हें उठाया। करीबन 4 या 5 कट्टे मूर्तियां मेरे पास हो जाती है, मैं उन्हें यमुना में विसर्जन करके आती हूँ। उनकी जो क्रिया है उसे सही तरह से करके आती हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीजें थी। तो पता है, इतनी जलती हुई रेत हुआ करती थी। जेठ का जो महीना होता है ना, जून का महीना, उस महीने में मैंने इस काम को किया था। पैर जल जाया करते थे, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी आपकी बेटी ने। और भी क्या संघर्ष होते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी से बहुत लोगों की बातें सुनी हैं। क्या बातें सुनी हैं, वो बातें मैं आपसे साझा करूं तो आपकी आंखें भर आएंगी। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मुझसे एक भाई ने कहा था, सुझाव दिया था कि अगर तुम इस टॉपिक पर वीडियो बनाओगी, मतलब जो मेरा कंटेंट है, यानी जो मैं आपको बताती हूँ पुनर्जन्म के बारे में, मरकर जो जीवित हुआ है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बिना मुस्लिम भाइयों की मदद के आगे नहीं बढ़ सकती। ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? क्या मेरे भाइयों में या मेरे परिवार में ताकत नहीं है? ये बात मुझे ना अंदर तक चुभ गई। मैंने सोचा कुछ करके ना तब मैं बताऊंगी कि देखो मेरा उनके बिना गुजारा हो गया, और मैं आगे चल पड़ी। मुझसे कहा गया बाकायदा, जब मेरे 50 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए थे तो कहा गया कि उनकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मुस्लिम फैमिली होती है या वो होती है। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, जो सत्य था वो सबके सामने रखा। अब इसमें कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, मुझे उस बात से कोई ही भी गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी पॉइंट की बात आपको बताऊं, मैं जब इस कैमरे को लेकर निकली थी ना, तो मुझसे बार बार ये कहा गया था कि आप नहीं कर सकती, आपके बस का नहीं है। लेकिन मेरे एक भाई, जो कि तिरछी बात वाले सुदेश हैं, मेरे फेवरेट भाई, मेरे प्यारे भाई, उन्होंने मुझे बहुत मनोबल बढ़ाया। कहा कि तुम क्यों नहीं कर सकती। मेरे छोटे भाई ब्रेन डिमांड वाले, उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं कर सकती, तेरे अंदर हर खूबी है। मेरे दोनों भाइयों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझसे कहा कि तू कर सकती है, तू आगे बढ़ सकती है। मैं कहती हूँ ना कि परिवार के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन जिसने मुझे सपोर्ट किया, कहा कि तू कर सकती है। मेरी माँ जिसने कहा कि तू कर सकती है, लेकिन बाहर वालों ने कहा कि तुझसे नहीं होगा, कैसे करेगी। लेकिन देखो, आपकी एक झल्ली सी, आपकी एक बेवकूफ सी बहन, आपकी बेटी आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा तो नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन की कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
मेरे जीवन की कहानी क्या होती है कि मैं जब बचपन में थी, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरी मम्मी की दोनों किडनियां खराब हैं। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक कई बार आ चुका है, मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर भी हो चुका है। तो हम छोटे थे ना, तो हमने बहुत संघर्ष किया है इन सारी चीज़ों के लिए। बहुत ही तरसे हैं हम बहुत कुछ चीज़ों के लिए। हम एक एक कॉपी से चारों बहन भाई पढ़ा करते थे। जिंदगी इतनी संघर्ष भरी थी। भले ही मेरे पापा बहुत बड़े जिम्मेदार थे, लेकिन जब एक घर की महिला बीमार हो जाती है ना, तो एक इंसान का पूरा घर बिखर जाता है। वो इंसान बच्चों को संभाले या खेतों के काम को संभाले। मैं किसान की बेटी हूँ, मैंने भैंसों का भी काम किया है, मैंने सब काम किया है। मैं जहाँ से उठकर आई हूँ, यहाँ पर आपको एक और दूँ क्योंकि मेरे भाई तिरछी बात वाले सुदेश सौरत, जो कि तिरछी बात पर काम करते हैं, उनका वही चैनल है। ब्रेन डिमांड मेरे भाई हैं और धर्मा स्टोरी मेरी बड़ी सिस्टर है। मैं एक से बड़ी हूँ और दो से छोटी हूँ, तीसरे नंबर की आती हूँ। मेरी माँ की बीमारी के कारण मेरी शादी जल्दी हो जाती है। 8वीं क्लास में मैं दुल्हन बन जाती हूँ। पता है आप लोगों को, 8वीं क्लास में जब मैं दुल्हन बनती हूँ तो मुझे शादी का शौक नहीं था, मुझे गहनों का शौक था, मुझे कपड़ों का शौक था, मुझे पहनावे का शौक था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी हो रही है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत संभाल कर रखा। मम्मी मेरी शादी हो रही है ना, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा करना। जिस दिन मेरी बारात आ रही थी, उस दिन मेरे भाई के बेटे का कुआं पूजन भी था। 2 फंक्शन एक साथ में कर देते हैं। मुझे शादी से कुछ लेना देना नहीं था। मैं भाई के बच्चे की खुशी में डांस कर रही थी और द्वारे पर दूल्हे राजा खड़े थे। कुछ ऐसी रही थी हमारी बचपन की जर्नी। मेरी शादी बचपन में हुई थी। और आपको अब मैं एक और बात बिल्कुल साफ बता दूं, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरी जिंदगी, शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई के बाद फिर घर बैठ जाती हूँ। घर बैठने के बाद जिंदगी में कुछ नहीं लगा तो फिर मैंने 4 भैंसें बांध ली। कुछ तो करना है, जिंदगी में संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। लोगों की तरह हमें भी, आज तक भी हमारे पास गाड़ी नहीं है। हमने सोचा कि लोगों की तरह हमें भी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े जिम्मेदार की बेटी थी। मैं खुली हवा में सांस लेने वाली, मेरा एक खुला सा घर, उस जमाने के शीशे घर में बहुत अच्छा आशियाना था पिता का, और पति का भी बहुत अच्छा आशियाना था। जो लोग कहते हैं ना कि शादी ये हो गई, मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। बहुत कुछ पाया है, 3 बच्चे पाए हैं मैंने इस शादी से। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है मेरा। बेटी का नाम बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी है, छोटी बेटी का नाम पवित्रा है, और मेरा बेटा है जिसे मैं पारस बुलाती हूँ। पति मेरे विजेंद्र हैं और मेरी और उनकी ब्लड ग्रुप भी एक है। हमारी बचपन में शादी हुई थी और हम दोनों की राशि भी एक है। मेरा नाम वैष्णवी है, उनका नाम वीरेंद्र है। विजेंद्र है, बैसन है, 2 नामों से हम चलते हैं और हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक है। हम दोनों एक ही ब्लड ग्रुप के हैं, एक ही हमारी राशि है और एक ही महीने में हमारा जन्म हुआ था, यानी हम बैसाख में हुए थे, दोनों पति पत्नी। जबकि वो बहुत दूर थे और मैं बहुत दूर थी, और बचपन में हमारी शादी हुई थी। तो ये लोगों की मिलाई हुई जोड़ी नहीं थी, राम मिलाई जोड़ी थी, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया था। आप सोच कर देखिए, एक राशि होना, एक महीने में जन्म होना, एक ही तिथि के आसपास होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी सारी चीजें नहीं मिलती हैं। और हम दोनों में 3 साल की छोट बढ़ाई है। मैं इनसे 3 साल छोटी हूँ और ये मुझसे 3 साल बड़े हैं। मेरे पति बहुत ईमानदार और बहुत नेक इंसान है। लेकिन जिंदगी में क्या संघर्ष रहा, जब मैं छोटी सी दुल्हन बनकर आई ना, तो मुझे ये पल्लू, घूंघट करना, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसे करूं, क्या करूं, घूंघट क्या होता है, क्या ये सारी चीजें होती हैं, ससुर से बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ससुर जी से बोला नहीं जाता। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मस्त मौला थी। सास गुथे, कोई भी लड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लगता था कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं अपने लिए कह रहे हैं, मेरे लिए थोड़े ही कह रहे हैं। मेरे रिश्तेदारों की जो बेटियां हैं, सभी कोई कहीं कंपनी में जॉब कर रही है, कोई बहुत बड़ी उसमें। तो मुझे हमेशा क्या मिलता था कि घर में बैठी रहती है, तेरा कोई काम नहीं है। तो इसी गुस्से में आकर मैंने 4-5 भैंसें बांध ली। मैंने कहा दूध बेचकर अपना गुजारा करूंगी, लेकिन कभी बैठकर नहीं खाऊंगी।
मैंने अपने पति की कंधे से कंधा मिलाकर मदद की। कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, राजस्थान से सुदेश राजस्थानी हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और सुदेश सौरौत ने मेरा इंटरव्यू लिया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जिंदगी की जो जर्नी थी, मैं खुद अपनी जर्नी आप लोगों को बता रही हूँ। वो छोटी सी उम्र में कोई सास अगर डांट भी दे तो भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन बुरा किस चीज़ से लगता था कि हमने वो कामयाबी नहीं पाई, जो कामयाबी शायद हम बचपन में सोचा करते थे कि मेरा सपना था पुलिस बनने का। मैं एक पुलिस में नौकरी करना चाहती थी, मेरी हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। शादी के बाद मैं करीबन आपको क्या बताऊं, 1 फुट मेरी हाइट बढ़ चुकी है शादी के बाद। शादी पर मैं इतनी छोटी थी, बहुत बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको क्या दिखाऊं, बहुत छोटी थी मैं अपनी शादी पर। उसके बाद मैंने वो सब कुछ किया जो शादी के बाद 13 यानी 8वीं क्लास का बच्चा क्या जानता है। मैं यहाँ पर अच्छा घूंघट गाती, अरे भाई मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, वो मैंने देखी उस समय में। उससे आगे बढ़ी, काम किए, दिन पर दिन अपनी ज़िंदगी को व्यस्त बनाया। बीच में बीमारी ने घेर लिया, इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ कि बस बचने की आशंका नहीं रहती है। बच्चों को पाला, बच्चों को पालने के साथ साथ कुछ मैं करूँ। उसके बाद मतलब दिल बहुत भटका ना, ब्यूटिशियन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने खुद ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, लेकिन कभी अपने ऊपर कोई मेकअप नहीं किया मैंने। केवल ये बिंदी लगाती हूँ और थोड़ी सी ये लगाती हूँ और मांग भरती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ। और मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आता है। कहते कि जिम्मेदार की बेटी थी, ये सब चीज़ें कहाँ बर्दाश्त होती हैं। हमने तो दूध दही खाया था ना अपने घर पर। यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों ने जो कहा था मुझसे, जो भी कहा था, आज उस सब का बिना कहे सभी को आंसर मिल गया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, बहुत नादान थी मैं अपनी शादी पर। आज उन बातों को सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मैंने अपने पति को भैया कहकर बुलाया था पहली बार। मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब हम समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, और हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मम्मी की बीमारी के कारण मेरी शादी जल्दी होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगी। पहले भी मैंने आपको एक कहानी बताई थी। तो आज ये आपकी बेटी का जो बटन है ना, ये बहुत मेहनत से आया है। 3 साल एक चैनल पर काम करना, 1.5 साल इस चैनल पर काम करना। हालांकि उस चैनल पर क्राइम से रिलेटिव काम किया था, लेकिन इतना ज़्यादा सही नहीं बैठ पाया था। कभी मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पर काम करूँगी, कभी भी नहीं पता था, कसम से नहीं पता था। लेकिन भाइयों ने और बहनों ने खड़ा किया, कहा कि तू कर सकती है, तेरे अंदर वो हुनर है। उन्हें वो हुनर दिखा जो मुझे नहीं दिखा, आपको वो हुनर दिखा जो मुझे नहीं दिखा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने हर तरीके से इतनी सी जिंदगी में सारी जिंदगी जी ली। सास ननद का गुस्सा, सास ननद का प्यार, पति का प्यार, पति का गुस्सा, वो बचपन की सारी बातें, माँ बीमार होना, घर में बहुत चीज़ों की कमी होना, लेकिन उसके साथ एडजस्ट करना। मैं जिस गांव से आती हूँ उस गांव में पानी नहीं है, ज़मीन तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर खेती करना एक जंग लड़ने के बराबर है। सरकार ने भी कभी उस गांव की तरफ नहीं देखा। वहाँ पर अथाह ज़मीन है और उस ज़मीन की मिट्टी इतनी अच्छी है कि अगर सरकार वहाँ पर पानी की व्यवस्था करे तो दिल्ली का 1 साल का अनाज पानी हमारा एक लौता गांव दे सकता है। इतने बड़े गांव से मैं आती हूँ और इतनी ज़मीन मेरे गांव के पास है। मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, 1 साल तक के लिए दिल्ली का पेट भर सकता है हमारा गांव, लेकिन नहीं, सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। वहां पर भी कुछ नहीं है, किसान दबकर रह जाता है। क्यों बोलती हूँ किसान के फेवर में? देखा है, महसूस किया है, बादलों की उन घटाओं को महसूस किया है कि कब ये बरसेंगी और कब हमारे खेतों में अनाज पैदा होगा। छोटी सी दुल्हन थी मैं, बहुत खुश भरे पल थे, अपने आप में बहुत इठलाया करती थी, बहुत एक बना करती थी कि मैं भी कुछ चीज़ हूँ। आप सोचकर देखिए मेरी ज़िंदगी के बारे में, छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी सारी चीज़ें, खुशियाँ, हर चीज़। लेकिन फिर भी जब आपसे कहा जाए कि तुम बहुत, क्योंकि मैं जो मेरी हाइट है वो उम्र से ज़्यादा बढ़ती है,
मेरी बेटियां भी, आज मेरी बेटी 10 साल की है लेकिन देखने में लगती है कि मानो 15-16 साल की बच्ची हो। यानी इस तरह से हाइट हमारी होती है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बहुत हाइट की है। यानी मेरी माँ मुझसे भी लंबी है और पूरा परिवार ऐसा है। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी कि आपकी बेटी का ये तोहफा आ गया। जिंदगी की जो कहानी आप लोगों के सामने रखूं तो आंखें भर आएंगे। और उन लोगों को भी जवाब मिल चुका होगा जिन्होंने कहा था कि तुम बिना दूसरे सदस्यों के नहीं चल सकती। चल सकती हूँ। मेरा परिवार 1 लाख का हो चुका है और आप लोगों के सामने बैठकर कह रही हूँ, आप लोगों का प्यार मुझे देख लेना मिलियंस पर पहुंचाएगा, मुझे विश्वास है। ये खुशी मेरे भाई के नाम, ये खुशी मेरे परिवार के नाम, मेरे प्यारे परिवार के नाम, मेरे 1 लाख परिवार के नाम, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर आया है। आई लव यू मेरे परिवार, आई लव यू टू। मैं आप लोगों को बहुत ही पसंद करती हूँ। आप मेरा बहुत खूबसूरत परिवार हो और मैं कभी कभी भावुक हो जाती हूँ अपने परिवार को लेकर। बहुत उम्दा परिवार हो आप मेरा, मेरे दिल का वो टुकड़ा हो आप, नहीं कह सकती। किसी दिन फुर्सत से अपनी ज़िंदगी के बारे में बयां करूंगी कि क्या रही थी ज़िंदगी, कैसी रही थी, लेकिन जो संघर्ष किया था उसका आज कहते हैं ना कि वसूली हो चुकी है। अरे भाई बहुत इमोशनल हो लिए, अब थोड़ा सा हंस ले, मुस्कुरा ले, ज़िंदगी में क्या रखा है। कहते हैं ना कि किसी किसी की बातों में बहुत ज़्यादा रस होता है। हमारी लाडली जी, हमारी लाडली राधा रानी जी, लोगों ने कहा कि भगवान का नाम मत लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भैया, मैं तो राधे राधे बोलूंगी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, सब बोलूंगी। जो भगवान की मर्जी है, जैसा चलेगा जैसा चलेगा, लेकिन अपने भगवान को थोड़े ही भूल सकते हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे जल्दी जल्दी कांग्रेस कीजिए। आपकी बहन का बटन आ चुका है और जल्दी से कांग्रेस कीजिए। आज मैंने इसी वजह से कोई भी कहानी नहीं बनाई है। जब मेरी पहली पेमेंट आई थी तो मैं पेमेंट को देखकर बहुत रोई थी कि मुझे पेमेंट मिली है, मेरी खुद की कमाई की यहाँ पर मुझे पैसे मिले हैं। कितनी बड़ी बात है सच में ही। थैंक यू मेरे परिवार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू मेरी पूरी फैमिली। मेरे भाइयों को स्पेशल, मेरी भाभीियों का ख्याल रखना, मेरी बहन, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो छोटे हैं वो दीदी कहकर मुझसे कुछ कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके कमेंट देखना चाहती हूँ कि कितना परिवार मेरे पास कमेंट करेगा, कितने परिवार के सदस्य मुझसे बोलेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जो कुछ मुझसे उल्टा सीधा बुला हो उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन जो भी आप लोगों के सामने रखा है वो सामने रखा है। थैंक यू सुदेश भाई, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद महक चौधरी बहन, आपने मुझे प्रेरित किया और यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे प्यार भरा थैंक यू मेरे पति के लिए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दोपहरी में जो मेरे साथ चला करते थे और मेरे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू प्यारे मिस्टर जी, बचपन से हम दोनों साथ हैं और हम बुढ़ापे तक दोनों साथ ही रहना चाहते हैं और हमेशा हम साथ ही रहेंगे। ये वीडियो हमें याद दिलाती रहेंगी कि हमारी जर्नी कैसी रही थी और कैसी नहीं रही थी। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पूरे परिवार को, मेरी माँ जो हमेशा मेरे लिए प्रे करती थी, मेरे पापा जो मेरे लिए माला फेरा करते थे कि मेरी बेटी का चैनल चल जाए। थैंक यू मेरे पापा, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। सभी के पापा प्यारे होते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और मेरे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा शुक्रिया था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है मेरी। थैंक यू। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी लगी आपको मेरा ये गिफ्ट, कैसा लगा? मुझे अवार्ड मिला है तो अपनी बहन को एक बधाई तो देकर जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।